दोस्तों, अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर हैं यूनिवर्सिटी एरिया में और हमारे साथ हैं यहाँ पर कुछ नौजवान। यार मुझे एक बात बताओ, पहले अपना नाम बताएंगे, क्या क्या आपका नाम है? विकास नाम है मेरा। यार विकास, मुझे एक बात बता कि यहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है युवाओं का यहाँ आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, यहाँ पे युवा हो या महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो भी हैं, युवाओं तो खास तौर पे कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ है, पर मैंने ये देखा था लोकसभा चुनावों में मोदी की लहर थी। मोदी यहाँ पर आते हैं तो वो हुटिंग भी शुरू हो जाती है हुड्डा जी के खिलाफ। तो ऐसे चीजों का कुछ असर पड़ता है यहाँ पर कि नहीं? कैसे हनी सिंह? यार असर तो पड़ता है, जैसे होटिंग हुई, लेकिन वो बताते हैं कि भाजपा के जो थे वो ज्यादातर भाजपा के मेंबर थे वहाँ पे। अच्छा, वो भाजपा के खुद प्लांट किए हुए मेंबर थे? हाँ जी। और हमारे जब हुड्डा साहब मंच पे आए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। वोटिंग इतनी जबरदस्त कर दी कि वो बेचारे उनका स्वागत भी नहीं कर पाए। ये कुल मिला के भाजपा वाला की चाल है। वो हुटिंग स्पेशल लोग बुलाए गए थे उनके लिए। अब आप पानीपत में रैली है हुड्डा जी की, वहाँ पे मोदी जी को बुलाओ तो उनके खिलाफ वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के लोग होंगे। तो वो तो फैक्ट होता है, कहीं भी जो होंगे वो तो उनके खिलाफ पार्टी, दूसरी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता ही है। पर जो यहाँ पे जो प्रोग्रेस की गई है, हुड्डा जी ने जो भी किया है, यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए। पहले क्या थी यहाँ पे? कुछ भी नहीं था, और अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी बनवा दी गई है। और भी कई डिपार्टमेंट, IIM यहाँ पे आया है, होटल मैनेजमेंट यहाँ पे आया है, मूवीज़ के लिए आया है, फिल्म यूनिवर्सिटी आई है, IIHM आया है। तो युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है यहाँ पे हुड्डा जी ने। तो हम तो सारे हुड्डा जी के साथ हैं। हुड्डा जी के साथ हैं। पास दिख रहा है कि कैसे यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर आए थे 5 साल पहले, 10 साल पहले यहाँ का क्या हाल था यूनिवर्सिटी का, हमें भी बताया। फैकल्टी तक नहीं होती थी यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे, ज्वाइंट क्लास लगती थी, कई कई डिपार्टमेंट एक साथ होते थे। अब इतना अच्छा माहौल दिया गया है, लड़के भी आराम से बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। अब इतनी यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, अभी बस स्टैंड के पीछे नहीं, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है। एक बात देखिए, हम लोग अंबाला में गए थे, वहाँ क्या था, एक कॉलेज है, सनातन धर्म कॉलेज है, वहाँ वहाँ लड़के अलग घूमते हैं, लड़कियां अलग घूमती हैं। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में रोहतक में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये सब शिक्षा के स्तर के कारण ही संभव हो पाया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, हमारी ये यूनिवर्सिटी ए ग्रेड दिया गया है इसको, जहाँ कभी यूनिवर्सिटी में स्टाफ नहीं होता था। आज ए ग्रेड यूनिवर्सिटी बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया कि उन्होंने शिक्षा में विशेष रुचि ली है। चाहे आज आप रोहतक की बात करो या पूरे हरियाणा की बात करो। पूरे हरियाणा नहीं यार, पूरे हरियाणा नहीं यार, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में मत करिए। वहाँ सही कई नहीं, वहाँ लोग कई जगह हम लोग गए हैं, वहाँ कहते हैं कि सारा काम जो मलाई जो है रोहतक को दे दी और जो छाछ जो है ना वो बाकी उसमें बांट दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मुझे बताएंगे, वो कह रहे सब, हमें ये जानकारी है, हम लोग गए कई जगह घूमे तो हमें सारी मलाई जो है वो रोहतक को मिल गई और बाकी विकास जो है रोहतक में हुआ है, बाकी नई जगह हुआ है। हुड्डा सरकार ने ऐसा नहीं किया, ऐसा हमने जाना है थोड़ा। यहाँ पे भी विकास नहीं किया हुड्डा सरकार ने, तो सच बताऊं तो। आइए अब ये देखिए, आओ ये देखिए, मैं रोहतक का ही रहने वाला हूँ, गाँव भी मेरा सुनारिया है और यहाँ सेक्टर 4 में रहता हूँ, पर यहाँ पे भी विकास नहीं हुआ हमारा। साफ सड़कें तो पक्की हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। नहीं, एक ग्रेड यूनिवर्सिटी जरूर हुई है, एक ये काम तो अच्छा किया इसने, बाकी और कोई काम रोहतक के हित में और कोई काम किया ही नहीं। रोहतक के हित में कोई काम नहीं किया गया है। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा सुनने में ये आया था कि जमीनों के प्लॉट काट काट कर बिल्डर्स को दे दिए हैं और जो किसान है वो अपनी जमीन से हाथ धोता जा रहा है। अब वो क्या करेगा बेचारा? बोलो। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कभी जब चौटाला सरकार होती थी 2 लाख रुपए एक किले का मुआवजा मिलता था, और जब मुझे याद है जहाँ तक 2005 में जब हुड्डा सरकार आई तो 28 लाख रुपए मुआवजा दिया गया एक जब किले, एक प्रति एकड़ जो मुआवजा दिया गया था उस टाइम पूरे हरियाणा में और पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया। वो केवल ये नहीं है कि रोहतक में दिया जा रहा है, वो पूरे हरियाणा में वो मुआवजा दिया जा रहा है। वो हुड्डा जी ने केवल रोहतक के लिए नहीं किया, वो पूरे हरियाणा के लिए हुआ है। अगर पेंशन 1000 रुपये आज हुड्डा जी ने किया है तो वो पूरे हरियाणा में है, रोहतक में नहीं मिलती। अगर रोहतक से हिसार तक रोड बनता है तो इस दिल्ली से हिसार तक रोड, अरे नहीं बनता है यार, कई जगह तो चेपियां चिपकी हुई है, कई जगह तो बोलेगा कुछ, कई जगह तो चेपियां चिपकी हुई है सड़कों पर। जींद तक रोड बन रहा है, रोहतक बीच में आता है, दिल्ली तक जींद में रोड। अब जींद तक रोड देख के आइए, बिल्कुल 6 लेन रोड तैयार हो रहा है। ये तो एक दिन का तो प्रोजेक्ट है नहीं, अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो उसको बनने में 2 साल लग जाते हैं, और ये तो बहुत लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ ये, अरे यार तो 10 साल का समय तो होता ही है। मैं आपके पास आऊँ, अच्छा मैं नहीं आऊँ। आप खुद देखिए 10 साल में कितना काम किया है।
अच्छा मैं आपके पास आता हूँ भाई साहब, एक बात बताऊं, सच में रोहतक में काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, रोहतक में काम तो हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो। बस एक वो एक बस एक मार्केट एरिया है, उसकी मतलब ये गली लाइट- संकरी सी ये है। लाइट लगवाने से रोहतक में काम करे हो गया भाई, ये डिवाइडर पे लाइट लगवा दी, इनका नाम विकास टेक रखा है क्या? ये तो दो खंबे तो सिरसा में रख देते हैं भाई, बात तो वही है। और रही कहीं टूल टैक्स इतना लगा दिया चारों तरफ, हम कहीं नहीं निकल सकते, मतलब खासकर रोहतक से। हाँ, पैसे दे के जाएंगे, रोहतक वालों का तो ऐसा काम कर दिया, अगली कोई सरकार आ गई तो हमारा कोई मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इसने ऐसा काम मैं बताऊंगा अगर पानीपत से यहाँ से रोहतक से पानीपत जाते 2 घंटे टाइम लगता था, अब 1 घंटा भी हार्डली लगता है वो, ठीक है। कई साल से दिल्ली बहादुरगढ़ जा रहा हूँ। कितने का सुनो, मेरी बात सुनो। तेल कम लगता है, टूल टैक्स ज्यादा लगता है, क्या करें बताओ? मैं पिछले कई साल से बहादुरगढ़ जा रहा था, पहले यहाँ से बहादुरगढ़ मैंने अपनी सुने, जाने के लिए अरे मैंने अपनी गाड़ी लिया भाई साहब, मैंने अपनी गाड़ी लिया आर्टिका, उसकी 50,000 की आरसी बनी, तो मैं टूल टैक्स रोड टैक्स ये क्यों दूंगा? ये बताओ, रोड टैक्स तो मैं पहले दे दिया, 50,000 की आरसी बन गई। भाई साहब पहले हम गाड़ी बाइक लेते थे, वो 1 साल में ऐसी हो जाती थी कि नई लेनी पड़ती थी, रोड नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, खड्डों में कूद कूद के वो नई लेनी पड़ती, तब वो जो कहाँ जाता था। अब रोड ऐसे हैं कि ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं पिछले कई साल से बहादुरगढ़ जा रहा हूँ, पिछले कई साल से। पहले मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगते थे बहादुरगढ़ जाने के लिए, अब वही टाइम मेरे को 40 मिनट लगता है। तो काम क्या काम चाहिए? आपका गाड़ी का पेट्रोल कम लगा, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कम हुआ, और इतने अच्छे रोड मिल रहे हैं, तो बहादुरगढ़ तक अगर टोल है तो 30 मीटर में वैसे भी सरकार। अच्छा मुझे एक बात बता, मैं हाँ चंडीगढ़ में थे। हाँ नमस्कार जी। आप कुछ अपने कुछ बोलेंगे, यहाँ रोहतक में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई साहब विकास नहीं, विकास की तो आंधी ला रखी है हुड्डा साहब ने। अच्छा विकास विकास की तो आंधी ला रखी है। ये चंद लोगों का विकास भाई साहब आपको मुझे लगता है अकेले जाना पड़ेगा ना, अगर वो उड्डा को दोष दे रहा तो वो आदमी की चंद लोग- पर्सनल लोग रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं हो है पाती है। यहाँ है ना, ग्रीवेंसेस सिर्फ उन लोगों के हैं जिनको या तो नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद ट्रांसफर नहीं हुआ, या 4 बंदे घर में नौकरी लग गए, गवर्नमेंट जॉब, 5वां नहीं लगा। अच्छा उनको मतभेद है, दिक्कत है, दिक्कत उनको है। किसी को दिक्कत नहीं है, और तो किसी को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। भाई साहब आप क्या उनमें से हैं? उन्हीं में से है, उन्हीं में से है। ऐसा है, नौकरी नहीं लगी, और सुन तुम नहीं सुनो, नौकरी में पैसे भी लगे हैं, मतलब पैसे भी ले लेके हाँ ये एक मुद्दा, ये चीज हमने सुनी थी कि पैसे नहीं लगी है। फ्री में नौकरी नहीं। नहीं, ऐसे में कितने बंदे गिनवा दूं? ये कोई भी नहीं थी, हुड्डा साहब ने पैसा एक का भी नहीं लिया, ये काम चौटाला करता था, खुले आम पैसे मांगता था, पैसे लाओ नौकरी पाओ। आज कुछ नहीं है। हुड्डा साहब ने स्पोर्ट्स वालों के लिए क्या दिया, पद लाओ पदक पाओ। आज स्पोर्ट्स देख लीजिए, हरियाणा कहाँ है स्पोर्ट्स में, पहले क्या होता था स्पोर्ट्स में, और अब हरियाणा कहाँ पहुंचा हुआ है, नंबर 1 है हर चीज में। हाँ अच्छा हाँ इनसे पूछो। हाँ जी भाई साहब भाई साहब भाई साहब यहाँ पर तो मैं रोहतक के हाँ साथ भाई में साहब होता हूँ, हाँ जो बिल्कुल पैसे देके बिल्कुल लगे बिल्कुल भाई साहब आप मुझे ये बताएं, हमने देखा थोड़ा काम पैसे देके लगे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस करो, अपनी नौकरी पे खतरा लाओ ना, कोर्ट में केस करो, मैं पैसे देके लगाऊं तब जांच करो अपने खिलाफ, तब है बोलने से नौकरी लेने के बाद कि मैंने पैसे दिए, ये मतलब कि शान ना करने पड़े किसी की। पैसा लीडर ने नहीं ले रखा, वो पैसा लीडर नहीं ले रखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैसा नहीं ले रखा, वो पैसा ले रखा दलालों ने, जिनको खुद हमने तैयार कर रखा है। अच्छा ये बात हमने पहले भी सुनी थी कि कुछ दलाल हैं जो उनके एजेंट बने हुए हैं, और उनके एजेंट नहीं है। और वो पैसे लेते और नौकरी लगवा देते। कैसे लगवा देते अभी वो नौकरी, पैसे लेके वो नौकरी लगवा देते, कैसे लगवा देते हैं? साफ है तो पैसे क्यों दे रहे हैं? आप पैसे मुझे लगता है कि यहाँ से अभी थोड़ा निकलना चाहिए, हमें पता लग गया है कि किसकी लहर जो है यहाँ पर है। आइए मेरे साथ। हाँ जी हाँ चलते मेरे